क्लास 10 सीबीएसई सिलेबस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सी द डेफिनेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू अलजेब्रिक terms, especially the sum of several terms that contain different powers ऑफ द सेम वेरिएबल। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 2, इसको क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं, राइट। सो अगर मैं इजी डेफिनेशन बोलूँगी तो इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, तो इन जनरल अगर मैं पॉलिनोमियल बोलूँगी, व्हाट इज पॉलिनोमियल? इट इज़ एन algebraic expression that consists of variables and coefficients. ओके, सो आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो रिकॉल दैट इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x, अगर p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो if p of x is an polynomial, so for example x square plus 2x plus 3, अगर ये एक पॉलिनोमियल है, द हाइएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पर? what is the highest degree here? So 2 is the highest degree, right? x मतलब क्या है? 1, and यहाँ पर x to the power 0 होता है, so highest degree is what? 2. so it is called the degree of polynomial. अगर आपको MCQs में पूछेंगे एंड एक पॉलिनोमियल देकर कि फाइंड आउट व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे आपको एक पॉलिनोमियल दिया, उसको आपको MCQs में पूछा, तो यू हैव टू से द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट डिग्री। तो उस इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट डिग्री रहेगी, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो 3 इज द हाईएस्ट डिग्री। ओके, हियर 2 इज द हाईएस्ट डिग्री। क्लियर? सो इसको बोलते हैं हम द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2 इज द पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4x है, 4x मतलब x टू द पावर 1, सो डिग्री क्या है यहाँ पर? 1। ओके, सिमिलर वे यहाँ पर डिग्री इज 2 एंड हियर इट इज 3। ओके, and here it is 6. Okay, expressions like 1 by x minus 1, root x plus 2, 1 by x square plus 2x plus 3 etc. are not polynomials. A polynomial of degree 1 is called linear polynomial. प्लीज़ मार्क इट, या फिर आप एक लिस्ट आउट करके लिख लो थोड़े पॉइंट्स, जैसे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं एंड व्हाट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल्स. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 1, रूट 3x प्लस 5, y प्लस रूट 2. यहाँ पर देखो ए पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर रूट नहीं है, यहाँ पर क्या है, x के ऊपर रूट है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, x के ऊपर रूट है इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. बट हियर इट इज़ रूट 3x प्लस 5. ओके, y प्लस रूट 2, x माइनस 2/11, 3z प्लस 4, 2/3 u प्लस 1 एक्सेट्रा आर ऑल लीनियर पॉलिनोमियल. क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या है, डिग्री 1 है. सो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे. ओके, एनी पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अभी फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, y स्क्वायर माइनस 2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, u/3 माइनस 2u स्क्वायर प्लस 5. सो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. क्वाड्रेटिक मतलब क्या है, 2, याद रखना है. लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स.
तो आपको अभी पता चल गया होगा व्हाट इज लीनियर. लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो क्यूबिक क्या होगा 3, राइट. जिसकी डिग्री 3 होगी दैट इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, so now consider a polynomial p of x is equals to x square minus 3x minus 4. Then putting x is equals to 2. जब हम x की जगह 2 डालेंगे in the polynomial, we get p of 2 is equals to, see here, x की जगह क्या डालेंगे 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4. क्या होगा 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 4. सो प्लस 4 माइनस 4 गेट कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा -6. द वैल्यू ऑफ -6 ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x बाय 2 इन द इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x. अगर पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p of x when where x is equals to 2, तो आपको क्या करना है, you have to substitute 2 in place of x. जहाँ पर भी x रहेगा वहाँ पर आपको 2 substitute करके वैल्यू फाइंड आउट करना है. सिमिलरली कोई भी पूछ सकते हैं लाइक p of 0, p of 1, p of 2. so p of x at x is equals to 0 is -4. so -4 आप सॉल्व करके देखें. अगर नहीं आया तो you can comment and ask me, I will solve. If p of x is in the polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in p of x is called value of p of x, where x is equals to k and is denoted by p of k. What is the value of p of x where x square minus 3x minus 4 at x is equals to -1? So हमें क्या करना होगा, इसी इक्वेशन में we have to substitute -1. ओके, तो कैसे करेंगे, सी हियर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, राइट. हमें क्या करना होगा, p ऑफ -1 सब्सटीट्यूट करना होगा. सो x की जगह क्या आएगा, -1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 -4. सो क्या होगा, देखो माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं चाहे कोई भी डिजिट हो, ओके, लेट इट बी एनी डिजिट, व्हेन वी स्क्वायर इट इट विल बी 1, माइनस साइन चला जाता है बिकॉज -1 इंटू -1 होता है इसका मतलब. सो माइनस माइनस क्या होता है, +1 इंटू 1 इज 1. सो -3 इंटू -1 इज व्हाट, -3 इंटू -1 इज माइनस माइनस इज +3 -4. सो क्या हो गया यहाँ पर, 3 + 1 इज 4 -4. सो +4 -4 गेट कैंसल, द आंसर विल बी 0. ठीक है, नेक्स्ट इज वैसे ही p ऑफ 4 सब्सटीट्यूट करके अगर हम सॉल्व करेंगे तभी भी आंसर 0 आ रहा है. यू कैन सॉल्व एंड चेक इट आउट. ओके, सो p ऑफ 4 -1 एंड 4 आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर आपको फाइंड करने बोले कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक और आपको बोले कि चेक वेदर इट इज द गिवन नंबर इज जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द गिवन पॉलिनोमियल, तो आपको क्या करना होगा, आपको नंबर्स डाल के चेक करना होगा. जिसका आंसर 0 आता है दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. Okay, now we will see geometrical meaning of the zeros of polynomial. So we know that real number k is 0 of polynomial p of k if p of k is equals to 0. But why are 0 of polynomial so important? To answer this we will see the geometrical representation. अब हम क्या करेंगे, this is also very important, geometrically represent करेंगे polynomial को. So consider the first linear polynomial. सो व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, यू नो, राइट. सो ए एक्स प्लस बी, सो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0. ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि ए की वैल्यू 0 होती है तो ये सारा टर्म क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, +3 इज इक्वल्स टू 0 ऐसे हो जाएगा. सो ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती यहाँ पर. वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th, आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा हुआ है दैट ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन. सो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी,
ए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, राइट। फॉर एग्जाम्पल द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2x+3 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, -1 एंड 2 एंड 7। ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू ले लेंगे। ओके, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 2x+3 में अगर मैं -2 लेती हूँ तो क्या होगा, इक्वेशन y की वैल्यू क्या बनेगी, जब भी x -2 ले रही हूँ तो क्या होगा, 2 इंटू -2+3, सो 2 2 ज़ा 4, -4 + 3 इज -1, राइट। वैसे ही अगर मैं +2 ले रही हूँ वैल्यू, ये रैंडम वैल्यू है, यू कैन टेक एनी वैल्यू। ओके, सो अगर मैं 2 ले रही हूँ तो क्या होगा, 2 इंटू 2+3, राइट। 2 इंटू 2 इज 4+3, दैट इज 7 होगा, राइट। सो y की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। सो दिस इज रैंडम वैल्यू, यू कैन टेक एनी वैल्यू हियर। सो मैंने -2 एंड +2 ले लिया है। ओके, यू कैन सी दैट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x+3 intersect the x-axis midway between x is equals to -1 and x is equals to -2। सो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगी ग्राफ को, ओके, सी हियर, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू जब -2 है तो मुझे y की वैल्यू क्या आएगी, सी हियर दिस इज द इक्वेशन। सो x की वैल्यू -2 है, -2 मतलब ये x एक्सिस है, -2 है तो y की वैल्यू मुझे क्या आ रही है, -1 आ रही है। सो आई विल टेक समवेयर हियर, द पॉइंट इज हियर। ओके, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। जब ये, इग्नोर दिस, ओके, जब x -2 है तो y की वैल्यू मुझे क्या आ रही है, -1 आ रही है। जब भी x की वैल्यू 2 है, मतलब हियर, राइट, x की वैल्यू 2 कहाँ है, यहाँ पर है। y की वैल्यू क्या आ रही है मुझे, 7 यहाँ पर आ रही है। तो अगर मैं इसको लेकर ज्वाइन करूँगी इसको तो क्या होगा, ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, राइट। सी हियर, स्ट्रेट लाइन बन गई, राइट। तो अभी ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, कैन यू सी हियर, यहाँ पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, राइट। यहाँ पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है एंड यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अगर मैं ये देखूंगी तो क्या है वैल्यू यहाँ पर, 0,3। क्यों, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इज 1 -1.1234 ओके, -1.5, ओके। एंड यहाँ पर क्या है, कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एक्स y की वैल्यू क्या है, 0 है, ओके। इसको आप -3/2 भी लिख सकते हो, ओके। सो यू ऑल्सो नो दैट 0 ऑफ 2x+3 इज -3/2, मतलब ये देखो 2x+3, ओके, इज इक्वल्स टू y। तो अगर मैं इस x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करूँगी तो y की वैल्यू मुझे क्या आएगी, 3 आएगी। अगर y की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करूँगी तो 2x+3 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, राइट। सो x की वैल्यू मुझे क्या आएगी, जब y 0 रहेगा तो 2x इज इक्वल्स टू, ए 3 इधर जाएगा तो -3 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, -3/2। सो -3/2, क्लियर। So, the 0 of the polynomial 2x+3 is the x coordinate of the point where the graph of y is equal to 2x+3 intersect the x-axis. Okay, in general, the linear polynomial ax plus b where a is not equals to 0 of the graph y is equal to ax plus b is a straight line which intersect the x-axis at exactly one point, namely -b/a। तो हमने मालूम किया -3/2, 0 आया है, राइट। सो बाय दिस वी कंक्लूड दैट ए कहाँ पर इंटरसेक्ट होता है, -b/a, 0 पे इंटरसेक्ट होता है,
वेयर ऑन एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट होता है, -b/a, 0 पे इंटरसेक्ट होता है। आपको ऑब्जेक्टिव्स में एमसीक्यूज में इक्वेशन भी पूछ सकते हैं। ओके, therefore the linear polynomial ax plus b has exactly 1 0, namely the x coordinate of the point where graph y is equal to ax plus b intersect the x axis. Let us look for the geometrical meaning of 0 of quadratic polynomial. Consider the quadratic polynomial x square minus 3x minus 4. Let us see what the graph of y is equal to x square minus 3x plus 4 look like. तो देखेंगे हम इसका ग्राफ कैसे लगेगा। पहले तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू लेकर, x की वैल्यू मैं रेंडमली ले रही हूँ, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, आप कुछ भी ले सकते हो, -3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं अभी एक एक सब्सटीट्यूट करके दिखाऊंगी आपको। पहले हम ये टेबल देख लेते हैं कैसे वर्क होता है। ओके, सो जब x की वैल्यू -2 है तो इक्वेशन क्या बन रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -4। तो या तो आप पहले x की वैल्यू लेकर x को इधर लेकर सॉल्व कर सकते हो, और फिर डायरेक्टली आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो x की जगह क्या आएगा, -2 आएगा, -2 स्क्वायर -3 इंटू -2 -4। तो क्या होगा, -2 स्क्वायर मैंने कहा था 4 बनता है, तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 इज 6 -4। तो -4 + 4 कैंसिल हो जाता है, बचा क्या 6, राइट। सो वी गॉट 6 व्हेन x इज -2। वैसे ही व्हेन x इज -1 तो -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। सो क्या होगा, 1 + 3 -4 दैट इज 4 - 4, आंसर इज 0, राइट, 0 आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज 0, व्हेन इट इज 0 ऑब्वियसली ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या -4, राइट। वैसे ही 1, व्हेन x इज 1, सो 1 स्क्वायर इज 1, 1 - 3 इंटू 1 इज -3 -4। तो क्या होगा, 1 - 3 इज -2, -2 - 4 इज -6। ऐसे ही आप ये बाकी के वैल्यू सॉल्व करके देखो। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो, ठीक है। सो नेक्स्ट है, ये देखो, इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, हैज़ 1 or 2 शेप, either open upward like this or this। ओके, या तो अपवर्ड यू शेप में आएगा या तो डाउनवर्ड यू शेप में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, डिपेंडिंग ऑन वेदर a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, पैराबोलास। ओके, so you can see from the table 2.1 table, this table we can conclude that -1 and 4 are zeros of the quadratic polynomial। देखो -1 जब लिया था मैंने 0 आ गया, और 4 को क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। are x coordinates of the point where the graph of y is equal to x square minus 3x minus 4 intersect the x axis. Thus the zeros of quadratic polynomial x square minus 3x minus 4 are x coordinates of the point where the graph of y is equal to x square minus 3x minus 4 intersect the x axis। So ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पर देखो, here the graph कट्स एक्स एक्सिस एट 2। देखो हम थोड़े केस स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस क्या है, हियर द ग्राफ कट्स एट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन से हैं, ए एंड ए डैश। ओके, ए ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे एक कट लगा रहा है एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब यहाँ से ग्राफ निकल रहा है तो यहाँ पर कट हो गया एक्स एक्सिस पे, फिर वो ऊपर से ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है, और एक जगह यहाँ पर कट इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट, ग्राफ। तो इस पॉइंट देखो यहाँ पर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ए डैश आर द 2 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो यहाँ पर क्या हो गया, 2 zeros, मतलब अगर कट आ रहा है तो जीरोस पे आ रहा है, राइट। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन दिस केस, हियर द ग्राफ। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक ही कट आ रहा है। ओके, सेकेंड केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है, या आइदर डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, 2 कट्स आ रहे हैं, ए एंड ए डैश, 2
दो जगह ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, राइट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट. यहाँ पर देखो कहीं वन पॉइंट पर एक्स एक्सिस, ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाई एक्सिस में भी कट आ रहा है, बट नॉट वाई एक्सिस, हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो ग्राफ एक्स एक्सिस में एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट आ रहा है, ओके. टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स, so A and A dash, in case one coincide here to become one point A. Okay, the coordinates of A is the only zero. यहाँ पर only A coordinate is the only zero. यहाँ पर A ही बस 0 point है. For the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, ये क्या है, केस 2 है. अब केस 3 देखेंगे, देर इज नो जीरोस, मतलब केस 3 ऐसा इक्वेशन है, ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं कि जहाँ पर जीरो वैल्यू ही नहीं आ रही है. सो हियर इज द ग्राफ, यू कैन चेक ग्राफ क्या हो रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस में कट आ रहा है, या फिर देर इज नो इंटरसेक्शन, बट एक्स एक्सिस में देर इज नो इंटरसेक्शन इन केस 3. Okay, so as a graph no zero in this case, so you can see geometrically that the quadratic polynomial can have either two distinct zeros or two equal zeros or no zeros. तो quadratic equation में क्या हो सकते हैं, two distinct zeros, मतलब कहीं पर भी दो जगह क्या होता है, x axis में two coordinates a एंड ए डैश पे कट आ सकता है, इंटरसेक्ट हो सकता है, राइट, या फिर टू इक्वल जीरोस और नो जीरोस. ओके, टू इक्वल जीरोस मतलब सिर्फ देखो ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो अगर ऐसे टच हो रहा है तो टू इक्वल जीरोस मतलब 0 0, राइट. दो इक्वेशन में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है. ओके, डू यू एक्सपेक्ट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो यहाँ पर देखो, कंसिडर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x टू सी व्हाट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x वुड लुक लाइक. सो यहाँ पर देखो हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ग्राफ बनाया है. आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया है कि हम x की वैल्यू लेकर y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. तो x की वैल्यू यहाँ पर है -2, तो जब -2 है तो y इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2 क्यूब माइनस 4 इंटू -2. सो क्या होगा, माइनस क्यूब -8, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 2 ज़ा 8, तो क्या हो गया, 0 आ गई, राइट. +8 -8 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, राइट. वैसे ही आप ये सब फाइंड करके देख सकते हो. बस आपको क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 4x है, जहाँ x है वहाँ पर ये ऊपर वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो इफ़ यू वांट आई विल शो वन मोर एग्जांपल, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 4x दैट इज इक्वल्स टू -1 क्यूब माइनस 4 इंटू -1. ओके, तो क्या होगा, -1 क्यूब इज -1 प्लस 4 इंटू 1 इज 4, सो इट विल बी 3. सो 3 आ गया. ऐसे ही आप ये फाइंड करके देख लें. वी सी फ्रॉम द टेबल अबाउट दैट -2, 0 एंड 2 आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल. देखो दो जगह हमें वैल्यू 0 आई है, -2 को 0 आई है एंड 0 पर 0 आई है, राइट, एंड 2 पर 0, तीन जगह हमें क्या आई है, वैल्यू 0 आई है, राइट. -2, 0 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ऐसे वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ऑब्जर्व दैट -2, 0 एंड 2 आर इन फैक्ट द x कोऑर्डिनेट ऑफ ओनली पॉइंट्स वेयर द ग्राफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ग्राफ ऐसे 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 है, तो -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है. Understanding? So since the curve meets the x-axis only 3 points, the x coordinate are the only zeros of the polynomial. So ये है. आई होप
ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, लुक द ग्राफ इन फिगर 2.9, ये फिगर 2.9 है। गिवन बिलो ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू जो भी इक्वेशन, पी ऑफ एक्स मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, ओके, पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल of variable x. For each of the graph, find the number of zeros of p of x. Number of zeros find करना है। देखो फिगर 1 में नंबर ऑफ जीरोस कितना, नंबर ऑफ जीरोस इन 1 as the graph intersect x axis at 1 point only. देखो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो क्या रहेंगे, सिर्फ एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1 हियर। यहाँ पर 2 पॉइंट पर कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। यहाँ पर 3 पॉइंट पर कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। यहाँ पर क्या कर रहा है ग्राफ, देखो द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट पे कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पर कर रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4, ओके, द नंबर ऑफ जीरोस इज 4। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज नंबर 2.1 में, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन below for some polynomial p of x. Find the number of zeros of p of x in each case. तो देखो फर्स्ट केस क्या है, अभी हमें फर्स्ट जब भी क्वेश्चन देते हैं तो वी हैव टू नो वन थिंग, दैट इज व्हाट इज गिवन। नॉन थिंग को हमें फाइंड करना है, व्हाट इज नॉन, दैट वी शुड फाइंड फर्स्ट। तो व्हाट इज नॉन हियर, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू p of x are given in the above figure for some polynomial p of x. Okay, so now what is unknown, unknown क्या है यहाँ पर, the number of zeros of p of x। तो हमें क्या फाइंड करना है, the number of zeros of p of x मालूम करना है। तो this is unknown, हमें नहीं पता है, हमें फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट इसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो इज 0 बिकॉज यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है ग्राफ का। यहाँ पर कितना है, एक्स एक्सिस पर 1 है, तो नंबर ऑफ जीरो विल बी 1 दैट कट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। यहाँ पर 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, सो नंबर ऑफ जीरो विल बी 3। यहाँ पर 2 पॉइंट पर हो रहा है, सो नंबर ऑफ जीरो विल बी 2। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 पॉइंट पे हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो विल बी 4। यहाँ पर देखो 1 2 3 पॉइंट्स पर हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो विल बी 3। सो ये एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में, सो यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन।